वैसे तो मैंने कल सेंड कर दी थी पीडीएफ की फॉर्म में ना आप लोगों को, प्रैक्टिस के तौर पर आप वहां से भी आप कर सकते थे वहां पर। तो देख ले आज भी जो है ना, देख लें इसको। तो सबसे पहले सबमिशन का वर्ड जो है ना, जो यूज किया हुआ, कल मैंने मेंशन किया था, देयर इज अ ग्रीक लेटर। ठीक है, यानी अगर सबमिशन की बात करें हम, सर पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर है। अब सही है सर, अब सही है। okay. सबमिशन की बात कर रहे थे, सबमिशन ऑफ सीरीज की बात करनी थी, तो सबमिशन का मैंने कल आपको वाजे बता दिया था। देयर इज अ ग्रीक लेटर से कॉल वन इज सिग्मा। ठीक है, सिग्मा है, ये करता है क्या है, इसका काम क्या है, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स पड़ी होंगी, उनको क्लोज कर देगा और उसको जनरल टर्म में डिफाइन कर देगा। यानी इसका मीनिंग और उसका मीनिंग सेम होगा। हम कहेंगे ये सम है, ये जितनी भी ये टर्म पड़ी हुई है उनका सम है। ठीक है, लेट से ये सी है। ठीक है, आई वेरीज 1 से लेकर n तक। ये सी क्या है, कांस्टेंट है। सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है, ये सम हो रहा है 1 से लेकर n तक, यानी 1 से लेकर n टाइम तक सम हो रहा है। अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग में ओपन करके लिखे, यानी सी प्लस सी प्लस सी प्लस सो ऑन, कहाँ तक है, n टाइम तक है। हमें तो नहीं पता कितने टाइम तक है, तो इन सबको सम करेंगे, एक स्पेसिफिक नंबर आएगा। अब मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, लेट कर ले तो वो नंबर कितना है, वो n है। यानी ये सारे सम होकर कितने बन रहे हैं, n c। देयर इज अ मीनिंग फॉर दिस सबमिशन एंड दिस वन, यानी ये दोनों की बात एक ही है जी। इसमें भी क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं। नो सर। बाकी बाकी मैंने आपको कल सेंड भी कर दिया था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल कि ये आई वेरीज 1 to n है, देयर इज आई, आई फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये आई 1 से लेकर, यानी 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ये इन सबका क्या है, सम है। 4 प्लस एच तो ऑन, कहाँ तक सम कर रहे हैं, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, n है, n तक सम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल बात करें, यानी कोई क्वेश्चन अगर मैं दे दिया जाए 1 से लेकर 10 तक आई, तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमने इन 10 नंबर्स को क्या करना है, सम कर देना है। ये सबमिशन है इस नंबर की। ठीक है, कैलकुलेट करके लिख देना हमने। ओके, तो इसके लिए जो ये तो सबमिशन है, ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सीरीज। ठीक है, इसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज की डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई है। द सम ऑफ एन indicated terms indicated numbers लिख ले, of terms in a sequence। ठीक हो गया, is called series। आपके पास सीक्वेंस पे नंबर पड़े होंगे, यानी इसकी अगर एग्जांपल ले, यानी ये नंबर आपके पास पड़े होंगे, देयर इज अ सीक्वेंस, इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। इस तरह ये पड़े होंगे, ये एक सीक्वेंस में नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे चेयर्स पड़ी हुई है सीक्वेंस में पड़ी हुई है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, सबमिशन की फॉर्म में, ये नोटेशंस डाल दें, तो ये जो सीक्वेंस है, अब ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, आपकी सीरीज कहलाएगी। हमने करना क्या होता है, इस सीरीज को सबमिशन करना होता है। इस सीरीज को सोल्व करने के फिर दो मेथड है। एक मेथड तो है कि आप जनरली सम कर सकते हो, यानी सिंपल टर्म, जैसे ये 3 3 6 4 ये 15, यानी ये 15 आंसर आ रहा है, इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बट इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो दो मेथड है, एक सर अर्थमेटिक को कैसे प्रोग्रेशन। जो मैं जल्दी की था
अर्थमेटिक सीरीज है, और नंबर 2 ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज है मीन दैट कि एक अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चन होंगे, दूसरे किस चीज के होंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चन कैसे होंगे, उसकी डेफिनेशन से आपको वाजे हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज? यस, कह रहा है कि a sequence an is an arithmetic sequence or arithmetic progressions if an minus an, यानी इसमें जो वाजे वाजे जो चीज है, वाजे वो चीज है कि अगर आप इसमें एक चीज सिर्फ देखनी है, नंबर 1 में अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ अभी, इसमें आपने फाइनल टर्म में से इनिशियल टर्म को माइनस करना है। ठीक है, अगर उसका आंसर कॉमन डिफरेंस सेम आया सबका, ठीक है, द सेम नंबर ऑफ ऑल सीरीज, सब सीरीज में सेम नंबर आया, सबका कॉमन डिफरेंस देखा आपने सब टर्म्स का, उन सबका डी क्या आ गया, सेम आ गया, देन वी हैव यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, देन उसका फार्मूला क्या है, देन एफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, ये अब फनाइट के लिए कर रहे हैं, इसके दो केस है, फनाइट और इनफनाइट। ठीक है, तो एफ एन इज इक्वल टू एन बाय टू, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला ये भी है, a1 प्लस ए एन। ठीक है, एन में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने तक सम करना है। ए1 आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, ए एन क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए एन लास्ट टर्म जो होगी इस सीरीज की, यानी लास्ट टर्म जैसे मैंने बात की है 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। लास्ट टर्म जो भी होगी वो हमारे इस टर्म में, सर ये इस टर्म में फिनाइट जो केस में फर्स्ट टर्म होगा? होगी वो हमारे पास क्या होगी? सर ये जो फॉर्मूला होगा फिनाइट केस में होगा? सर A1 हमारे पास, जी बेटा, सर ये जो केस होगा हमारे पास, ये फिनाइट में होगा? जी बेटा फनाइट होगा ना। और सर जो पिछला आपने लिखवाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जी सर वो जो है वो इनफिनाइट में होगा? दे, जो अर्थमेटिक का केस है ना, वो एक ही केस आता है, फनाइट के लिए आता है। जो इनफिनाइट सर का एक केस तो है उसमें आपने फार्मूला एक ज्योमेट्रिक का केस आता है। इनफिनाइट के केस में यहाँ पर देखें क्या होगा, एस ऑफ इन्फिनिटी यूज होगा, जहां पर एफ एन यूज करते थे वहां पर एस ऑफ इन्फिनिटी आएगा, और वो ओनली ऑन फॉर किसके लिए आता है, ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आता है, अर्थमेटिक नहीं आता उसके अंदर। अर्थमेटिक का कोई फार्मूला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि नहीं सर, आपने इनफिनाइट के केस पिछले डेज में सर एक लिखवाया था ना फार्मूला। बेटा वो फार्मूला मैंने ज्योमेट्री का लिखवाया था आपको, अर्थमेटिक की बात कर रही है, अर्थमेटिक का ये दूसरा फार्मूला लिखवाया है, शॉर्ट फार्मूला। यस सर, मैं वही बात कर रही हूँ कि आपने पहले भी लिखवाया है ना फार्मूला, वो किसके लिए? वो भी बेटा सेम है, मैं इसको शॉर्टकट बना के दिखा रहा था आपको, ये लिखवाया था मैंने आपका ना। हाँ सर, एन बस माइनस इसी में वन। कंफ्यूजन हो रही थी। बेटा ये थोड़ा सा इसमें देखें, चीजें आपको ज्यादा ढूंढनी पड़ेंगी, डी ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको। मैंने आपको इन चीजों से बचा के, जस्ट आपने क्या करना है, उस सीरीज में जाना है, फर्स्ट टर्म उठा के लिख लेनी है, और उस सीरीज में जाना है जो लास्ट टर्म होगी उठा के लिख लेनी है, कहानी खत्म। ना आपको डी ढूंढना पड़े, ना आपको एन पुट करना पड़े, कुछ भी ना पुट करना पड़े, यानी आपकी कैलकुलेशन को मैंने शॉर्ट करवा दी है। जी सर इस तरह फिर आंसर सेम आ जाएगा दोनों का? जी बेटा 100% आएगा, करके देख सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखा सकता हूँ इसकी फॉर प्रूफ। यस, लेट्स से सीरीज है मेरे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन, चले जी 9 तक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 9 तक करता हूँ। यहाँ पर देखिए जी, मैंने क्या करना है, इस सीरीज को सम करना है, इस सीरीज को क्या करना है, मैंने सम करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं जी हम हेयर, यहाँ पर मैं चीजें मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, वो 1 है, और लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, वो 9 है, 9। ए एन 9 है। ठीक हो गया, ओके। तो फार्मूला क्या है जी मेरे पास, जो मैंने अभी लिखा है आपके पास, एफ एन दैट इज इक्वल टू एन बाय टू, ए वन